प्रिय भक्तों, आज का ये शुभ दिन केवल एक पर्व नहीं बल्कि आत्मा के भीतर छिपे अज्ञान को हटाकर ज्ञान का दीप जलाने का दिन है। जिस प्रकार बसंत ऋतु में सूखे वृक्षों में नई कोपलें फूट पड़ती है, उसी प्रकार बसंत पंचमी के दिन मनुष्य के भीतर नई समझ, नई सोच और नया आत्मविश्वास जन्म लेता है। आज की इस पावन कथा को सुनते समय यदि आपके मन में कोई चिंता है, कोई भय है, कोई उलझन है, तो उसे मां सरस्वती के चरणों में अर्पित कर दीजिए, क्योंकि जहां विद्या आती है वहां अंधकार स्वयं चला जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मां सरस्वती केवल वही देती है जो मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है। वे धन नहीं बल्कि बुद्धि देती है। वे दिखावा नहीं बल्कि समझ देती है। इसलिए प्रिय भक्तों, आज की कथा को धैर्य और श्रद्धा के साथ सुनिए। अब मन को स्थिर कीजिए, सांस को शांत कीजिए और मां शारदे का स्मरण करते हुए कथा में प्रवेश कीजिए। जब ये सृष्टि बनी थी तब हर वस्तु अपने स्थान पर थी। पर्वत अड़िग खड़े थे, नदियां अपने मार्ग पर बह रही थी, वन हरे भरे थे, पशु विचरण कर रहे थे, मनुष्य भी इस धरती पर उपस्थित था। परंतु फिर भी सृष्टि अधूरी थी, क्योंकि उस समय सृष्टि में संवाद नहीं था। भावनाएं थी पर अभिव्यक्ति नहीं थी, विचार थे पर शब्द नहीं थे। मनुष्य एक दूसरे को देख तो सकता था पर अपने मन की बात कह नहीं सकता था। माता अपने बच्चे को पुकारना चाहती थी पर उसके कंठ से स्वर नहीं निकलता था। गुरु ज्ञान देना चाहते थे पर वाणी मौन थी। जब ब्रह्मा जी ने ये दृश्य देखा तो वे अत्यंत व्याकुल हो उठे। उन्होंने सोचा कि यदि वाणी नहीं होगी तो ज्ञान कैसे बढ़ेगा, यदि विद्या नहीं होगी तो धर्म कैसे चलेगा। तभी ब्रह्मा जी ने तपस्या का आसन ग्रहण किया। उन्होंने अपने कमंडल से पवित्र जल लिया, मंत्रों का उच्चारण किया और उस जल को पृथ्वी पर अर्पित कर दिया। जैसे ही वो जल धरती पर गिरा, उसी क्षण वहां से दिव्य प्रकाश फैलने लगा। वो प्रकाश धीरे धीरे पूरे आकाश में फैल गया। उस प्रकाश से न कोई डर था, न कोई चकाचौंध, केवल शांति थी। उसी प्रकाश से मां सरस्वती प्रकट हुई। उनके वस्त्र श्वेत थे जैसे निर्मल ज्ञान। उनके हाथों में वीणा थी जो जीवन का संगीत है। उनके दूसरे हाथ में पुस्तक थी जो शास्त्र और विद्या का प्रतीक है। जैसे ही मां ने वीणा के तारों को छुआ, पूरी सृष्टि में पहली बार नाद गूंजा। वो नाद केवल ध्वनि नहीं था, वो चेतना थी। नदियां बोल उठीं, पक्षियों ने स्वर पाया, मनुष्य के होंठ खुले और विचार शब्द बनकर बाहर आए। उसी दिन को माघ शुक्ल पंचमी कहा गया। उसी दिन को बसंत पंचमी कहा गया। ब्रह्मा जी ने मां के चरणों में नमन किया और कहा कि आप ही इस सृष्टि को विद्या, विवेक और वाणी का मार्ग दिखाएंगी। प्रिय भक्तों, अब कथा उस बालक की ओर बढ़ती है जो आज भी हम सभी के बीच कहीं न कहीं मौजूद है। एक छोटा सा गांव था। गांव में रहने वाला किसान रामदीन दिन रात मेहनत करता था। उसके हाथों में फटे छाले थे पर चेहरे पर संतोष था। उसकी एक ही चिंता थी, उसका बेटा आरव। आरव सीधा सादा, शांत स्वभाव का बालक था। वो पढ़ना चाहता था, आगे बढ़ना चाहता था, पर पढ़ाई उसके लिए बोझ बन जाती थी। जब वो किताब खोलता तो अक्षर जैसे भागने लगते। जब वो सवाल देखता तो उसका मन डर से भर जाता। स्कूल में कई बार शिक्षक डांट देते, बच्चे हंसते, कोई उसे धीमा कहता, कोई नालायक। आरव ये सब सुनकर चुप रह जाता। वो जानता था कि वो आलसी नहीं है, पर वो खुद को समझा नहीं पाता था। रात को वो मां के पास लेटकर पूछता, क्या मैं सच में बेकार हूं? मां उसके सिर पर हाथ फेरती और कहती, नहीं बेटा, हर फूल एक ही मौसम में नहीं खिलता। पर यह बात आरव के मन को पूरी तरह शांत नहीं कर पाती थी। समय बीतता गया और बसंत पंचमी का दिन आया। पूरे गांव में उत्सव था। मंदिरों में दीप जले थे, पीले फूलों से सजावट थी। आरव की मां ने उसे नहलाया, साफ कपड़े पहनाए और कहा, आज मां सरस्वती से अपने मन की बात कहना, झूठ मत कहना,
दिखावा मत करना। स्कूल में पूजा हुई। सभी बच्चे आगे बढ़कर मां से कुछ न कुछ मांग रहे थे। कोई टॉपर बनना चाहता था, कोई बड़ा अधिकारी। आरव सबसे पीछे बैठा रहा। उसका मन भारी था। फिर उसने आंखें बंद की और बहुत धीरे से कहा, हे मां शारदे, मैं किसी से आगे नहीं जाना चाहता। बस इतना दे दो कि मैं खुद को कमजोर न समझूं। मुझे समझ की रोशनी दे दो। उस प्रार्थना में कोई लालच नहीं था, केवल पीड़ा थी। उस रात आरव को स्वप्न आया। चारों ओर श्वेत प्रकाश था। वातावरण में वीणा की मधुर ध्वनि थी। मां सरस्वती उसके सामने खड़ी थी। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम दूसरों से अपनी तुलना कर स्वयं को छोटा मत बनाओ। विद्या समय मांगती है। मैं तुम्हें समझ का वरदान देती हूं, पर धैर्य और परिश्रम तुम्हें स्वयं रखना होगा। मां ने उसके मस्तक पर हाथ रखा। उस स्पर्श में शांति थी। सुबह जब आरव उठा तो उसका मन बदला हुआ था। डर कम हो चुका था। उसने पढ़ाई शुरू की। आज वो जल्दी नहीं कर रहा था। वो धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहा था। दिन बीतते गए। थोड़ा थोड़ा सुधार होने लगा। शिक्षक भी अब उसे ध्यान से समझाने लगे। पहली बार आरव को लगा कि वह भी कर सकता है। प्रिय भक्तों, यही मां सरस्वती की सच्ची कृपा है। वे मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाती है। इस बसंत पंचमी पर यह संकल्प ले कि हम ज्ञान का अपमान नहीं करेंगे, किसी बच्चे को कमजोर नहीं कहेंगे और धैर्य को ही सच्ची विद्या मानेंगे। मां सरस्वती आप सभी के जीवन से अज्ञान दूर करें, आपको सही सोच दे और सही मार्ग दिखाएं। जय मां।